morning everyone. This is our next topic of the chapter of principle of inheritance and variations is mutation. ठीक है, हम अपने पिछले टॉपिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स अपने कवर कर चुके हैं, वो आप अपने प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं. अब हम पढ़ते हैं म्यूटेशन. म्यूटेशन मतलब होता है क्लास सडन चेंज, कुछ चेंजमेंट आ जाना, वो भी अचानक से चेंजमेंट आना. ठीक है, तभी मैंने लिख रखा है यहाँ सडन चेंज और अल्टरेशन इन डीएनए बेस पेयर ऑफ जीन्स. इसमें क्या होता है, डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनमें कुछ चेंजमेंट आ जाता है. जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल है मतलब जीन्स में भी कुछ चेंजमेंट आ जाना. ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज ऑफ सीक्वेंस. जो डीएनए की सीक्वेंस होती है, डीएनए आपने पढ़ा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स थी, इनमें जो सीक्वेंस होते हैं क्लास, उसमें चेंजमेंट आ जाता है. और जीन में जो चेंजमेंट आ जाता है, जेनेटिक मटेरियल है तो जीन्स की बात होती ही है, तो जीन में और डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आने को ही आप क्या कहते हो, म्यूटेशन. क्लास म्यूटेशन को कॉज कराने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब म्यूटेशन को बनाने वाले, मतलब उसको उत्पन्न करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन को कराने के, तो उसे बोलते हैं म्यूटाजीन. दीज आर द फैक्टर्स दैट कॉजिंग म्यूटेशंस आर कॉल्ड म्यूटाजीन्स. ठीक है, म्यूटाजीन्स उन्हें बोलते हैं जो फैक्टर्स कॉज कराते हैं, कौन, किसको, म्यूटेशन को. ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग. निकोटीन, यूवी रेज, मस्टर्ड गैस, दीज आर द हार्मफुल फैक्टर्स. ये बहुत ही हार्मफुल फैक्टर्स हैं. कैंसर भी उनमें से आपकी बुक में एक गिवन है. होता क्या है, म्यूटेशंस आपके दो टाइप के होते हैं क्लास. एक होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. अब पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो सिंगल बेस पेयर है, मतलब सिंगल बेस पेयर है, उसमें चेंजमेंट आएगा. और इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, मतलब जो सिंगल बेस पेयर होते हैं उनमें चेंजमेंट आता है. ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ना जेनेटिक कोड डीएनए, तो इसके सिंगल बेस पेयर पे, मतलब एक सिंगल बेस पेयर होगा इसका, उसमें चेंजमेंट आएगा. फ्रेम शिफ्ट डीएनए मतलब एक जो फ्रेम चला आ रहा है डीएनए का, मतलब उसमें डिलीशन हो जाना. मतलब डिलीशन किसका हो जाना, न्यूक्लियोटाइड्स का. मैं एक न्यूक्लियोटाइड की बात नहीं कर रही हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का चेंजमेंट आ जाना. तो उसके कारण क्या होता है, जो कोड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. तो जब ये चेंज हो जाते हैं तो ऐसे आप म्यूटेशन को कहते हो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ठीक है, उसमें मतलब जैसे आपका ए टी के साथ पेयरिंग कर रहा है, जी ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर कर रहा है, तो इसकी मतलब इसका जो डिलीशन हो जाना, इसका मतलब जैसे आपका सपोज ए टी जी सी, फिर ए टी जी सी आ रहा है, तो यहाँ पे ए टी आपका दो पेयर तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, यू जी सपोज. ठीक है, फिर ए सी पूरा वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे यू टी यू जी आ गया, मतलब पेयरिंग सेम रहेगी, दो के पेयर रहेंगे, पर यहाँ पे क्या होगा, एक किसी की डिलीशन हो जाएगा या फिर कोई और आ जाएगा इसकी जगह. ठीक है, तो ये आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है एक तरीके का. ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कोड्स और प्रोटीन्स में चेंजमेंट आ जाता है. इसका एक एग्जांपल है पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया. ठीक है, उसमें ये चीज़ देखी जाती है. देखिए क्लास, अब क्या होता है कि म्यूटेशन क्रोमोजोमल्स, म्यूटेशन क्या होता है कि जो क्रोमोजोमल्स होते हैं उनमें भी होता है. जैसे क्रोमोजोमल्स में कुछ डिलीशन हो जाता है, कुछ एडिशन हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्रोमोजोमल एब्रीविएशन. ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें क्रोमोजोमल बढ़ जाएगा. इंसर्शन मतलब होता है बढ़ जाना, मतलब एडिशन हो जाना, और डिलीशन मतलब होता है क्रोमोजोमल एक डिलीट हो जाना. तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे क्रोमोजोमल के सीक्वेंस को कहते हैं क्रोमोजोमल एब्रीविएशन. ये आप इसके अंदर बहुत सारे सिंड्रोम्स भी आते हैं क्लास. जैसे इसमें लॉस है तो आप समझ जाइएगा डिलीशन हो रहा है क्रोमोजोम्स का. गेन है तो इंसर्शन मतलब एडिशन हो रहा है, जुड़ रहे हैं क्रोमोजोम, मतलब क्रोमोजोम नंबर जुड़ रहे हैं. आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, है ना. आप जानते हैं 22 ऑटोजोम्स होते हैं, और बाकी के जो एक्स क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम है ये फीमेल के, और 44 ऑटोजोम्स होते हैं. 44 ऑटोजोम्स होते हैं, ये टोटल नंबर बता रही हूँ आपको. 44 ऑटोजोम्स होते हैं. देखिए 44 ऑटोजोम्स होते हैं, प्लस एक्स की बात करें तो फीमेल क्रोमोजोम का 44, 45, 46 हो गए नंबर टोटल. सेक्स क्रोमोजोम्स, ये जो एक्स है सेक्स क्रोमोजोम है फीमेल के. अब 44A आपके ऑटोजोम्स मेल में भी होंगे, और XY इसका क्रोमोजोम है. तो आप जानते हैं 44, 45, 46 ये हो गया मेल का क्रोमोजोम. तो ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं. अब इन्हीं में ही कुछ एडिशन हो जाना, कुछ डिलीशन हो जाना. आप जानते हैं आप आते कितने हैं, 23 पेरेंट्स आते हैं, 23 मतलब 23 आपकी फीमेल से आते हैं, 23 मेल से आते हैं. तो ये मिलके आपके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें 46 क्रोमोजोम आ जाते हैं, है ना, आधे देते हैं. तो इनमें क्या होता है 21, तभी मैं आपको 21 ऑटोजोम्स बता रही थी अभी. 21 ऑटोजोम्स होते हैं, और दो जो होते हैं, मतलब 23 में से
21 के 2 बचे, तो 2 जो होते हैं वही आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, या तो फिर वो XX होंगे या तो फिर वो क्या होंगे XY होंगे क्लास, ठीक है। XY आपका मेल होता है, XX आपके फीमेल होती है। तो 23 मेल से आ रहे हैं, 23 फीमेल से आ रहे हैं, 23 मेल से आ रहे हैं आपके, तो ये 23 मिलके क्या बन जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। देखिए जो अब क्रोमोसोमल मैंने आपको बता दिया, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन वही है, अगर डिलीशन हो रहा है तो आपके क्रोमोसोमल सीक्वेंस मतलब लॉस हो रहा है, और अगर एडिशन हो रहा है तो गेन हो रहा है क्रोमोसोमल का। तो ये एक तरीके के सिंड्रोम्स हैं, मतलब ये एक तरीके के आपके क्या हैं, ये एक तरीके की बीमारियां हैं क्लास, एक तरीके से डिसीज़ हैं एक तरीके की, जैसे कि जो आप आगे पढ़ेंगे भी। इसके एग्जाम्पल 2-3 सुन लीजिए, जैसे डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है, किसकी, ऑटोसोम्स की ट्राइसोमी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में आपके क्या होता है कि जो एक्स होता है उसकी डिलीशन हो जाता है, ठीक है। जो मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स है, XX हैं, उसमें एक X की डिलीशन हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में अपने आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेडिग्री एनालिसिस, जो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do not forget to subscribe and like or comment this video. Thank you.